आखिर दोस्तों आप सही जगह पर आ ही गए। दोस्तों वेलकम टू स्टडी सेंटर। आपने तो आपका काम कर दिया दोस्तों, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों मेहमानों की खातिरदारी हमें अच्छी तरह से करनी आती है। जी हाँ दोस्तों आज हम ज्वालामुखी यानी वोल्केनो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मतलब दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में जितनी भी कंसेप्ट होती है, जो क्रिएटर होता है, सिंडर होता है, मैग्मा होता है और हमारे भारत के जो भी ज्वालामुखी है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है ज्वालामुखी, ये टॉपिक ही खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कीजिए ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए ज्वालामुखी क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है। तो दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है? दोस्तों ज्वालामुखी जो होता है ना, ज्वालामुखी भूपटल पर यानी जो पृथ्वी का सरफेस होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है भूपटल पर, वह प्राकृतिक दरार है। प्राकृतिक, ध्यान में रखना, प्राकृतिक दरार और मानव निर्मित दरार दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। दोस्तों ज्वालामुखी क्या है? दोस्तों ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिसमें से दोस्तों पृथ्वी का पदार्थ लावा, भाप, राख और अन्य गैसों जैसे पदार्थ बाहर निकलते हैं। उसे दोस्तों ज्वालामुखी कहा जाता है। तो दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है? ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है ना, वो उद्गार कैसे होता है? तो देखो दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी जो होती है उसमें दोस्तों जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे दोस्तों अर्थ सरफेस कहा जाता है। मिडल वाला जो पार्ट होता है उसे दोस्तों मेंटल कहा जाता है और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे दोस्तों क्रोड कहा जाता है। राइट दोस्तों, तो ये जो इनर जो मेंटल और क्रोड होता है, ये पार्ट कैसा होता है दोस्तों? ये दोस्तों काफी गर्म और उष्ण ये पार्ट होता है, उबलता हुआ लावा इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो अर्थ सरफेस होता है ना दोस्तों, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। कैसा होता है दोस्तों? ठोस होता है। तो दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर जब प्रेशर बढ़ता है, ये जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर जब उबलते लावा का प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो सॉलिड सरफेस है, ये जो सॉलिड सरफेस है मैं आपको यहां बताता हूं। तो दोस्तों ये जो सॉलिड सरफेस है कैसा है? ठोस, सॉलिड सरफेस, सॉलिड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो सॉलिड वाला भाग होता है, ये सॉलिड वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट सब जगह सॉलिड होता है ऐसी बात नहीं होती। मतलब कई जगह ये कैसा होता है? कम सॉलिड होता है, कम ठोस होता है, कम ठोस वाला होता है। तो दोस्तों अंदर का जब प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है? अंदर का जब प्रेशर बढ़ता है तो ये जो लावा होता है, एक कम सॉलिड वाला जो पार्ट होता है उससे वो क्या करता है? उससे दोस्तों ये क्या होता है? टकराता है। क्या होता है? उससे दोस्तों टकराता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वहां बनना शुरू होता है। तो दोस्तों एक कम ठोस वाला पार्ट है जहां ये उबलता हुआ जो लावा होता है उसके प्रेशर से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू होता है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। और दोस्तों अंत में दोस्तों क्या होता है? अंत में दोस्तों इस स्ट्रक्चर में छेद होता है, दरार होती है और उससे दोस्तों ये जो लावा होता है, राख होती है, भाप होती है, वो क्या होती है दोस्तों? बाहर आती है। क्या होती है दोस्तों? बाहर निकलती है। कुछ इस तरह से वो बाहर निकलती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो दोस्तों ज्वालामुखी के रिलेटेड जो कंसेप्ट है, क्रिएटर किसे कहा जाता है, सिंडर क्या होता है और मैग्मा क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों क्रेटर किसे कहा जाता है? जो क्रेटर होता है ना दोस्तों, क्रेटर, तो दोस्तों क्रेटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्रेटर क्या होता है? तो ये जो कप जैसा आकार यहां दिख रहा है ना दोस्तों, मतलब ज्वालामुखी का जो मुख होता है, इस मुख को दोस्तों क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। जो ज्वालामुखी का मुख होता है, कप
आकार के जैसा ये जो मुख होता है उसे दोस्तों क्रेटर कहा जाता है। कई बार आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेटर किसे कहा जाता है। तो क्रेटर ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे दोस्तों क्रेटर कहा जाता है। देन दोस्तों हम बात करते हैं सिंडर की। सिंडर क्या होता है? दोस्तों सिंडर क्या होता है, सिंडर किससे कहा जाता है? तो दोस्तों क्या होता है, जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार होने के बाद ये जो लावा होता है, उबलता हुआ जो लावा होता है, वो लावा भूपटल की सतह पर आता है। भूपटल की जो सतह होती है उसके बाहर आता है, भूपटल की सतह पर आता है। देन उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। वो जो लावा होता है वो लावा छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में क्या होता है, ठोस में कन्वर्ट होता है। तो जो लावा के सॉलिड ठोस वाले जो पार्ट होते हैं, स्मॉल स्मॉल टुकड़े होते हैं, उसे दोस्तों सिंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंडर कहा जाता है। सिंडर किससे कहा जाता है आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों हम बात करते हैं मैग्मा की। मैग्मा क्या होता है? तो दोस्तों मैग्मा क्या होता है, तो दोस्तों ये जो लावा होता है ना, इस लावा को दोस्तों मैग्मा कहा जाता है। मतलब दोस्तों जब इस ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब उससे जो तरल पदार्थ बाहर आता है, इस तरल पदार्थ को दोस्तों मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्रेटर, सिंडर और मैग्मा इनके बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार से ज्वालामुखी के 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप है। सक्रिय ज्वालामुखी जिसे इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट वोल्केनो कहा जाता है, और शांत ज्वालामुखी जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो ज्वालामुखी के टाइप से, ज्वालामुखी के प्रकार है, इन प्रकार को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से मैं कहता हूं, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट वोल्केनो एंड शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? तो दोस्तों ये वो ज्वालामुखी है जिससे दोस्तों अक्सर उद्गार होता रहता है। क्या होता है? उद्गार होता रहता है। मतलब ये अक्सर फटता रहता है, उससे उद्गार होता रहता है, इसीलिए दोस्तों इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया है। तो दोस्तों अगर विश्व की बात करें, लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में पाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, विश्व में 500 कितने? 500 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की, तो दोस्तों विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। कौन सा है? किलायु। किलायु है और ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में ये ज्वालामुखी स्थित है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। देन दोस्तों हम बात करते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो की, प्रसुप्त ज्वालामुखी की। तो दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, डॉर्मेंट वोल्केनो क्या होते हैं? तो दोस्तों ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें दोस्तों अभी फिलहाल जो निकट का अतीत है, इन निकट के अतीत में अभी उद्गार नहीं हुआ है। क्या? उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में उद्गार हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, डॉर्मेंट वोल्केनो कहा जाता है। मतलब अभी तक उसमें से क्या हुआ, अभी तक उसमें से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में उद्गार हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों विसुवियस, ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ? इटली में स्थित है। और दोस्तों दूसरा जो है फुजियामा, ये जापान का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ज्वालामुखी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको याद में कैसा रखना है? तो दोस्तों खुद की ट्रिक बनाओ। क्या करो? खुद की ट्रिक बनाओ और खुद इसे ध्यान में रखो। जैसे विसुवियस, विसुवियस से आपको एक बात ध्यान में आती है, ये किसी क्या बोले गर्लफ्रेंड वाली यह बात है, विसुवियस, आलम आरा, वैसे कुछ विसुवियस, विसुवियस, सलीम अनारकली,
कुछ वैसा ही सिमिलर लगता है ना विसुवियस, तो विसुवियस ये ज्वालामुखी इटली में स्थित है। तो ऐसी ट्रिक आजमाओ और उससे याद में रखो। फुजियामा, यामा की कंपनी है ना, यामा कंपनी है ना बाइक की, मतलब जापान की, तो फुजियामा जापान, विसुवियस इटली में ज्वालामुखी है और फुजियामा जापान में ज्वालामुखी है, और ये दोनों कैसे है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कभी भी इनमें से उद्गार हो सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो ध्यान में आ रहा है क्या, ऊपर से जा रहा है? तो दोस्तों हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो की। तो दोस्तों ये क्या होता है? तो दोस्तों एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें से दोस्तों इतिहास काल में उद्गार नहीं हुआ है। क्या उद्गार नहीं हुआ है? और आने वाले दिन में, आने वाले साल में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उसे दोस्तों शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। दोस्तों शांत ज्वालामुखी के एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। किलिमांजारो ये जो शांत ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी जापान में है। और एकांकागुआ, क्या एकांकागुआ ये जो ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, एंडीज पर्वत में पाया जाता है, एंडीज पर्वत में स्थित है। और दोस्तों ध्यान में रखना है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। कौन सा? एकांकागुआ। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। देन दोस्तों हम बात करते हैं भारत में स्थित ज्वालामुखी की। तो दोस्तों भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कितने? दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक उसमें से प्रसुप्त ज्वालामुखी है और दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोडम एंड बेरन। ये जो दो ज्वालामुखी है, ये दो ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।